Back to Poker Academy. It's a seventh part of repair and rehabilitation that is included question number 91 to 105. I hope कि आपको ये बहुत काम आएंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम दी 91. Number 91. While selecting a repair material for concrete blank, the shrinkage property should be looked. मतलब कि आपको श्रिंकेज प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए फॉर सिलेक्टिंग अ रिपेयर मटेरियल. तो रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए कम, तो 100% वो क्या होनी चाहिए, कम. So question number 91, the answer is B. Number 92, 10% fly ash blended cement is known as. तो मतलब 10% अगर फ्लाई ऐश हम यूज़ करते हैं सीमेंट के साथ तो वो सीमेंट का नाम क्या होता है, तो उनका नाम OPC ही रहता है. तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली टू दी 92, बट यहाँ पे जो परसेंटेज है दैट इज 10 to 22%. सो 10 to 22% दैट इज दी लो ब्लीडिंग सीमेंट. सो दैट इज 93, आंसर इज B. और अगर 22 से 35 आपका परसेंटेज होता है फ्लाई ऐश का तो उनको हम बोलते हैं मीडियम ब्लेंडिंग, और अगर 35 to 50% तक अगर आपका फ्लाई ऐश यूज हुआ है तो उनको बोलते हैं हम हाई ब्लेडिंग. तो आगे ऑलरेडी मैंने बता दिया 22 to 35% जो होता है वो होता है आपका लो ब्लीडिंग. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 to 50% फ्लाई ऐश, सो उनको हम बोलेंगे हाई ब्लीडिंग. सो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर इज डी. हीट ऑफ हाइड्रेशन इन कैल्शियम पर ग्राम फॉर OPC एट 3 days. तो फॉर OPC इट इज 60 to 75 फॉर 3 days. याद रखना फॉर 3 days इट इज 60 to 75, और अगर 28 days पूछा है OPC के लिए तो याद रखना वैल्यू 70 to 85. फिर से 3 days के लिए 60 to 75 और 28 days के लिए आपको याद करना होगा 70 to 85. यही चीज अगर आपको फ्लाई ऐश ब्लेंडेड सीमेंट बोला है तो याद रखना 3 days के लिए उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है. तो कम कितनी होती है, तो उनकी रहती है 50 to 55 फॉर 3 days, एंड 28 days के लिए याद रखना आप 65 to 68. तो ये 4 वैल्यूज आप याद करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इज IS. तो पोर्टलैंड सीमेंट अगर पूछा है तो याद रखना उनका कोड होता है 455 एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है 1989. सो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा आपका B. 3 days स्ट्रेंथ फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इज ब्लैंक देन दी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट. अब याद रखना पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट उनको नाम दिया जाता है PSC. तो उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू दी पोर्टलैंड सीमेंट से. तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ जो होगी पोर्टलैंड सीमेंट में ज़्यादा होगी और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में जो होगी वो कम होगी. तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है पोर्टलैंड सीमेंट इज हाई, दैट मीन्स द आंसर इज C देन दी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट. क्वेश्चन नंबर 98 आंसर इज C. हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ऑलरेडी मैंने बात कर दी पिछले क्वेश्चंस में कि उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन आपकी कम होती है. तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा A. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ इज नॉट रिकमेंडेड इन फेरो सीमेंट. तो फेरो सीमेंट में जनरली हम फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं और फाइन सैंड को यूज नहीं करते, रिकमेंडेड नहीं करते फाइन सैंड को. तो क्वेश्चन नंबर 100 का होगा आंसर B. और याद रखना जो फेरो सीमेंट आपका होता है वहाँ पे आपको फॉर्मवर्क की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ये भी आपको पूछ सकते हैं फॉर्मवर्क कहाँ यूज नहीं करना पड़ता, तो फेरो सीमेंट में आप लिख सकते हो आंसर के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 100 का अभी का आंसर होगा आपका B. क्वेश्चन नंबर 101 दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द GFRC. GFRC का मतलब होगा
ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। तो ये भी फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं, और उनकी जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 1000 to 4000। तो यहाँ 1000 to 4000 आप देखोगे तो आंसर आपको मिलेगा, दैट इज बी 1020 to 4080, मतलब 1000 to 4000 आप याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन इज 102, दैट इज फॉर्म्ड कंक्रीट इज नोन एज। फॉर्म कंक्रीट होता है उनको हम गैस कंक्रीट भी कह सकते हैं, फॉर्म कंक्रीट भी कह सकते हैं, और सेल्यूलर कंक्रीट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा डी। रिस्टोरिंग अ स्ट्रक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तो रिस्टोरिंग का मतलब होता है आपको रिपेयर, रिट्रोफिट और रिस्टोरेशन करना, मतलब, और ये तीन चीज को मिला के समअप करके आपको मिलता है रिहेबिलिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होगा डी, क्योंकि रिहेबिलिटेशन के अंदर आपको रिस्टोरेशन होता है, रिट्रोफिटिंग होता है और रिपेयर होता है। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है रिस्टोर करना है अगर ओरिजिनल कंडीशन में, तो उनको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। नंबर 104, दैट इज रिहेबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड। तो रिहेबिलिटेशन हम किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? तो नॉर्मल डिटोरेशन ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट, न्यू लोडिंग रिक्वायरमेंट, और से डैमेज टू अ स्ट्रक्चरल ड्यू टू द एक्सीडेंट लोड, और ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द रेस्टिट्यूशन ऑफ द बिल्डिंग हैड बिफोर द डैमेज अकर्ड। मतलब डैमेज हो उससे पहले ही अगर हम उनको स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं तो उनको क्या नाम देते हैं? उनको कहते हैं हम रिस्टोरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 105 आंसर इज सी। ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।